सर मैं हूं तुम्हारा फ्रीक और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन पीस के ऊपर। जो चैप्टर आया ना वन पीस का 1101 उसमें रिवील करा गया है फाइनली कि बोनी की रियल डेविल फ्रूट पावर्स क्या है। जी हाँ, रियल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें अभी तक ये लग रहा था कि उसकी डेविल फ्रूट पावर्स हैं एज मैनिपुलेशन, यानी एज को कम ज्यादा कर सकती है। लेकिन जो उसकी रियल पावर रिवील करी गई है ना, वो सही में ब्रोकन पावर्स हैं। लूफी को भी टक्कर दे सकती है उसकी पावर्स। इसलिए अगर तुम वंडर कर रहे हो हाउ, देन कीप वॉचिंग। तो पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 1100 में हम देख ही चुके थे कि कुमा जो इस पोजीशन पे अभी है वो किसकी वजह से। जी हाँ, वन ऑफ द 5 एल्डर्स सैटर्न की वजह से, उसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से कि अगर उसने जैसा कहा वैसा नहीं किया कुमा ने तो बोनी बचेगी नहीं। और ऐसा करने के लिए उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि बोनी ऑलरेडी मर रही थी अपनी अननोन डिसीज की वजह से। अब कुमा करता भी क्या, अपनी बेटी को यानी मुंह बोली बेटी को बचाने के लिए, जो कि गिनी की आखिरी निशानी थी, अपने आप को वर्ल्ड गवर्नमेंट के हवाले कर देता है और साइबॉर्ग बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम चैप्टर के एंड में भी देखते हैं कि कुमा जिस आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है वो गोवा किंगडम का आइलैंड होता है। जी हाँ, वही आइलैंड जहां पर कि पहली बार हमने लूफी को देखा था। इसके बाद आता है चैप्टर 1101 जिसकी स्टार्टिंग में तो वही फ्लैशबैक चीजें चल रही होती हैं, जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि बोनी पे सर्वेलेंस रखने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए गवर्नमेंट की एक एजेंट हमेशा उसके साथ रहती थी, जिसका की नाम था अल्फा। लेकिन जब चर्च में रहने वाले लोगों को पता चलता है रियलिटी के बारे में कि ये अल्फा गवर्नमेंट की एक एजेंट है, तो वो तुरंत ही बोनी को भागने का मौका देते हैं और उससे यूं बोलते हैं कि जल्दी जल्दी कुमा के पास जाए। और इसी दौरान जब वो भाग रही होती है तो अल्फा उसके पीछा करती है। ऑब्वियसली एजेंट को इतनी आसानी से धोखा थोड़ी दिया जाता है गवर्नमेंट के, भैया इतने ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं थे वो, उसे पता चल जाता है ऑब्वियसली। और जब वो उसके पीछे भागती है तब जाके बोनी की हमें असली पावर रिवील होती है। बंदी टाइमलाइन को ऑल्टरनेट कर सकती थी, यानी कोई और फ्यूचर जो आने वाला है उसको चेंज कर सकती थी अपने अकॉर्डिंग, अपने विल के अकॉर्डिंग, जैसा वो चाहती थी। अब आई डोंट नो हाउ बोनी को अपनी इस पावर के बारे में कैसे पता चला। इनफैक्ट उसने एक अटैक भी तैयार रख रखा था जिसका की नाम था डिस्टॉर्शन फ्यूचर। और उस फ्यूचर में बोनी ये क्लियर करती है कि वो नीका की पावर्स यूज कर सकती थी, और वो करती भी है। जैसे लूफी की पावर्स है ना, उनमें से थर्ड गियर में जब वो अपना हाथ बड़ा कर लेता है, उसके थ्रू अटैक करता है अपने ओपोनेंट पे, बंदी सेम एग्जैक्टली वैसा ही करती है अल्फा के साथ और उसे दूर फेंक देती है। सोच रहे हो, वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट को एक बच्ची ने हरा दिया। इतनी ब्रोकन पावर है इसके डेविल फ्रूट की। अब सोचो, लूफी तो मेन कैरेक्टर है, उसकी क्या पावर्स होंगी। एंड आई थिंक यार इस चीज के बाद काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि लूफी की डेविल फ्रूट पावर जो कि एक्सपेक्ट करी जा रही थी कि उसकी इमेजिनेशन है, वही हो सकती है। तभी यार ऐसी पावर को टक्कर दे सकता है वो, नहीं तो कैसे देगा। और टक्कर भी क्या देना, अगर ये बंदी लूफी के क्रू में जुड़ गई तो सोचो गवर्नमेंट की क्या हालत करेंगे स्ट्रॉ हैट्स। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमें ये भी क्लियर कर दिया जाता है कि बोनी जो ये निकली है ना अपनी जर्नी पे कुमा को ढूंढने के लिए, इसी जर्नी के दौरान जैसे जैसे उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नेवी और ये सारे सोल्जर्स लगते हैं, उनको धूल चटाती जाती हो और इसी कोशिश में उसे पायरेट घोषित कर दिया जाता है। वर्स्ट जनरेशन की पायरेट, जो कि कॉम्पिटिटर थी लूफी और बाकी सारे पायरेट्स की। जी हाँ, बोनी कभी पायरेट बनना ही नहीं चाहती थी, बंदी सिर्फ अपने पापा यानी मुंह बोले पापा कुमा को ढूंढने निकली थी और पायरेट घोषित कर दिया गया उसे। एंड दैट्स हाउ बोनी बिकेम क्रिमिनल एंड गेट्स हर वांटेड पोस्टर विद बाउंटी ऑन इट। अब चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। और भी कुछ था चैप्टर में काफ़ी कुछ, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। कुमा से रिलेटेड था, थोड़ा बहुत ड्रैगन से रिलेटेड था कि कैसे ड्रैगन बार बार गोवा किंगडम में आया करता था। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज सन ऑब्वियसली। और कुमा इन्हीं एक्शन से समझ गया था कि ड्रैगन का कोई ना कोई चाइल्ड तो इस किंगडम में रहता ही है। अब ये चैप्टर तो यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन यार मैं यूँ सोच रहा हूँ कि ये जो फ्लैशबैक पूरा चल रहा है कब से चलना शुरू हुआ है? जब से बोनी सैटर्न के कब्जे में आई है। अब ऐसी सिचुएशन जो बन रही थी एगहेड आइलैंड पे, इस सिचुएशन को देखते हुए सबों को यही लग रहा था, हम सब स्पेक्यूलेट यही कर रहे थे कि ड्रैगन एंट्री लेगा और वो बचाएगा उन सबको। लेकिन बोनी की ऐसी पावर देखने के बाद ये मुझे तो नहीं लगता ड्रैगन को आने की जरूरत है। तुमको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। और मुझे ये भी बताना कमेंट्स में कि तुम्हें क्या लगता है कि बोनी सैटर्न के कब्जे में से निकल पाएगी अपनी डेविल फ्रूट पावर का यूज करके, और अभी तक उसने क्यों नहीं करी अपनी डेविल फ्रूट पावर्स? क्या रीजन हो सकता है? और यार इमेजिन करो, बोनी अगर ऐसी डेविल फ्रूट पावर अपनी दिखाती है, शो करती है, और लूफी उससे अपना क्रू ज्वाइन करने को बोलता है, तो कितना इंटरेस्टिंग बन सकता है। स्ट्रॉ हैट और कितने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है यार, लूफी
बंदे को देखता नहीं देखता ये सब तो छोड़, बाद में बंदा इंटरेस्टिंग कितना है ये सबसे पहले देखता है अपनी क्रू में ज्वाइन कराने के लिए उसे। ऐसा ही एग्जैक्टली सेम तो ब्रूक के साथ हुआ था, उसको देखते ही लूफी ने अपना क्रू ज्वाइन करने को बोल दिया बिना उसका नाम जाने। डेट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। आई नो वीडियो छोटी है, लेकिन अगली वीडियो होने वाली है वन पीस पे ही, और मैं उसमें कवर करूंगा कि मेरी फेवरेट वन पीस थ्योरीज कौन कौन सी है, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज लाने वाला हूँ। इसलिए अगर इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब करके रखना। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।